Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. कैटिलियस अपने आप को रोम का बादशाह समझ बैठा है और उधर अली मार्कस के साथ मिलकर अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ता है। क्या हमारा आगे जाना ठीक होगा? करो नहीं, चलते रहो। किसी खुशफहमी में मत रहना, वो आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ पर तो कोई रूह नहीं है। उस लड़की ने हमसे झूठ कहा था। वो देखो, ये कैसी रोशनी है? समझ गया, ये रोशनी मरने वालों की रूहें होंगी। अली और मार्कस कहाँ हैं? वो दोनों जरूर खतरे में होंगे। चलो माम्बी। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो जा सकते हो, लेकिन मुझे अभी भी जानना है कि मेरी माँ मर चुकी है या नहीं। जबरदस्त माम्बी, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वो दोनों वहाँ गए क्यों हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। ये तो उनकी आवाज है। वे भूखे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इनके लिए कुछ खाने के लिए लाए हो। तुम कौन हो? मैं यहाँ तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा जिनकी तुम्हें तलाश है। हाँ, बताओ वो कहाँ है? बेगुनाह मारे जाने वाले तमाम लोग इस आंसुओं के दरिया पर मिलेंगे। नहीं अली, हमें सूरज गुरूब होने से पहले निकलना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे प्यारे पानी के उस पार हैं। तुम यहाँ किसी चीज को नहीं छूना, वरना तुम इनके अजाब का शिकार हो जाओगे। प्रिंसेस। एंटोनियस, आखिरकार किसी अपने का चेहरा देखा। मैं बहुत मुश्किल से खुफिया दरवाजों से होकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे बाबा बीमार होते जा रहे हैं और कैनेडिया ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं जानता हूँ, आपके बाबा ने तमाम इख्तियारात कैनेडिया को सौंप दिए हैं। और सेनेट ने इस औरत की मक्कारी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हमें ईमानदारों का एक इजलास बुलाना होगा। हम सेनेट को दोबारा तश्कील देंगे। इस तरह तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं, इसके बाद सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये बैग तो अली का है माम्बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। तुम कौन हो? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। बताओ कैसे आए यहाँ? मैं और मेरे साथी खतरनाक तूफान की जद में आकर यहाँ फंस गए हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस नदी में हजारों इंसानों के आंसू शामिल हैं, जिन्हें जुल्म करके मार दिया गया। हम पहुंच गए। यहाँ वो बदनसीब आराम कर रहे हैं जो बेगुनाह मारे गए। लेकिन वो लोग हमें कहाँ मिलेंगे जिन्हें हम ढूंढने आए हैं? फिक्र ना करो, वो खुद तुम्हारी तलाश में होंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? इसलिए वापस चलो। क्या तुम्हें अपनी मामा यहाँ नजर आएंगी? हाँ, ये लड़के यहाँ तुम्हारी फजूल शिकायतें सुनने नहीं आए। चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? मैं भी उन मरने वाले लोगों में से एक हूँ। हाँ, तुम लोगों को मुझसे डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम मुझे नहीं पहचानोगे। मेरा नाम प्रॉस्परो है और तुम मेरे बेटे हो मार्कस। हाँ, पापा। हम चाहकर भी एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते क्योंकि मैं मर चुका हूँ मार्कस। आप नहीं समझ सकते मैंने इस वक्त के लिए कितना इंतजार किया। अगर मैंने माजी या मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो यहाँ की सारी बुरी ताकतें उठ खड़ी होंगी। लेकिन फिर तुम भी फिक्र नहीं करो, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं अब जिंदा नहीं हूँ और इसीलिए अब तुम्हारी माँ को किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। मुझे बहुत ज्यादा थकन हो रही है। उस शेर ने मुझे होश दिलाया और वो ही मुझे यहाँ लेकर आ गया। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक कमांडर और एक मुसाफिर हुआ करता था। मेरी आंखों ने वो कुछ देखा है जो शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने अजीब और गरीब मखलूकें देखी, लेकिन मैंने 10 साल तक अपना ये सफर जारी रखा। मुझे अपने अंदर एक खालीपन से महसूस होने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे किसी की बदुआ थी। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम लड़ सकते हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे दिल में अब कोई जज्बा बाकी नहीं है। तुम्हें अपने दिल की आवाज को जरूर सुनना चाहिए। रोम, मुझे रोम जाना होगा। मुकाबला जीतना होगा ताकि प्रिंसेस डोमेचिया से शादी कर सकूं। तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, सूरज तुलू होने वाला है। अब जाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। तुमने हिम्मत के साथ लड़ना सीखा है। सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ? मैं बहुत अरसे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ अली। तुम एंटियोक में पैदा हुए। तुम्हारी माँ एक ज़हीन और खूबसूरत खातून थी और तुम्हारे बाबा उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपने बच्चे के लिए उस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। एक रात उनके घर पर हमला हुआ, तुम्हारी माँ को पकड़ लिया गया और मुझे उन लोगों ने कत्ल कर दिया। इसका मतलब क्या आप? हाँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। आपके साथ ऐसा किसने किया?
अली नहीं। जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। बाबा क्या हुआ आपको, बताइए। हमें बेगुनाह कत्ल किया गया अली, तुम ये बात कभी नहीं भूलना। अब ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हें मरने वालों से ऐसे सवालात करने की इजाजत नहीं थी। अली, मार्कस! तुम्हारे दोनों दोस्त दरिया के उस पार हैं। मैं उन्हें खुद उन बेगुनाह मारे जाने वाले लोगों की सरजमीन पर लेकर गया हूँ, इसीलिए उनका इंतजार करना बेमाने है। लेकिन मैं उनकी मदद करके उन्हें बचा लूंगा। सूरज बस निकलने ही वाला है, तो तुम भी उस सरजमीन पर फंस जाओगे हमेशा के लिए। छोड़ो मुझे। मम्मी, तुमने हमें बचा लिया। ऐसा लगता है कि तुम इस शेर की मदद से बच जाओगे। तुम सबको कच्चा चबा जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये मेरा हुक्म है। अगर तुमने इन्हें अपने पास रखा तो पछताओगे। जल्दी करो, वक्त जाया किए बिना यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमने इनको जाने क्यों दिया? वो जिंदा रहकर मेरी खिदमत करेंगे। हमारे दरिया पार करने के बाद तुम्हें जल्दी करना होगा। अगर हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी गए तो हम रोम कैसे पहुँचेंगे? बाकी सब बेहोश हैं। अगर तुम दरिया का पानी अपने दोस्तों की पलकों पर लगाओगे तो मरने वालों के आंसू इन्हें अपनी जिंदगी में दुखों और खुशियों को याद करने में मदद देंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। आप शुरू से हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये पहले से लिख दिया गया था कि ये सारे वाकयात होने। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिला? हाँ, ठीक कहा। तो फिर मुझे इजाजत दो कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। तुम्हारी माँ जिंदा है। लेकिन वो है कहाँ पर? वो रोम में है और उसकी कैद में है जिसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया। मेरे पापा को जिसने मारा, मुझे नाम जानना है उसका। उसका नाम है शहंशाह एड्रियन। क्या? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो यहाँ से, तेज भागो, दरवाजा बंद होने वाला है। भागो! ट्रूडो, मेरी मदद करो। ट्रूडो, जल्दी करो, दरवाजा बंद होने वाला है। तुमने आज मेरी जान बचा ली ट्रूडो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों को सही सलामत रोम पहुंचाऊंगा। अगर इन सब में मामा खुश हैं, तो फिर मैं भी खुश हूँ। अभी सिर्फ इस बात पर तवज्जो दो कि अपनी माँ के पास कैसे पहुंचोगे। पीछे हटो, मैं इसे अपने तरीके से जगाती हूँ। और जाओ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये हवा हमें मंजिल तक ले जाएगी। सही बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हुआ। तुम सब वो खास चीज खो बैठे थे जो हर इंसान के अंदर बसती है, जीने की तमन्ना। जबकि सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो फिर अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि रोम हमारा मुंतजिर है। और सबसे बढ़कर कटेलियस। हाँ, रोम हमारा मुंतजिर है। अब तुम्हें कोई ताकत बचा नहीं सकती। रोम जाओ लड़के, तुम मेरे सबसे ताकतवर हथियार बन जाओगे। लॉस्ट प्रिंस।